दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं कि हम क्या करें। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कर्ज आप कुछ ऐसे दिन में ले लेते हैं कि जब उतार ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या सावधानियां दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं पैदा होती हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, शनिवार के दिन अगर आपने कर्जा ले लिया है या फिर दोबारा से लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि शनिवार के दिन आप कर्ज भूलकर भी मत लें, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता है। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर या लोन के पेपर पर साइन भी मत कीजिए, नहीं तो सिर्फ दिक्कतें आएंगी। और साथ ही देखिए, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8 अंक शनि का अंक है। इसलिए अगर इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक चलता ही रहता है, आप परेशान रहते हैं। तो चलिए अब इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि अगर कर्ज बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ जाए तो उसके लिए क्या करें। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है, आप उसको उतार नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसे में क्या करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि कर्ज जब भी आप लेते हैं तो उस पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से भूल कर भी साइन ना करें, वरना कर्ज आप चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रयास कीजिए कि आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें, क्योंकि इन दिनों में लिया हुआ कर्ज आप बहुत जल्दी उतार सकते हैं, जीवन की मुश्किलों से दूर कर सकते हैं। यानी इस दिन लिया हुआ कर्ज जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, जहाँ तक संभव हो आप साइन करते समय अपने मन ही मन में आपको बोलना है कि हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज़ है और मैं इसको तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। धन भी आपका है और हम भी आपके ही हैं। तो ऐसा आपको कहना है और धन को और अपने आप को उन्हीं को आप समर्पित कर दें। इससे क्या होगा कि कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, कई बार लोग कर्ज में ऐसा फंस जाते हैं कि वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके चक्कर में मुकदमा वगैरह भी चलने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो तब आप ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दें। आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, ये धन की मुश्किलों को दूर करता है। तो दोस्तों, जो पान का पत्ता आप इस्तेमाल करेंगे उसका ध्यान रखें कि वो बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। और अब ये हरे रंग का पत्ता आपको लेना है। उसके बाद अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि लाभ नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तो तब ऐसी दिशा में पान के पत्ते का ये एक प्रयोग आपके जीवन में मुश्किलों को दूर करेगा। करेंगे क्या? तो देखिए, एक पान का पत्ता आपको लेना है और उस पर 2 लौंग और एक हरी वाली इलायची रखें, और फिर इस पत्ते को मोड़कर पान की तरह से एक बीड़ा बना लीजिए। उसके बाद मंगलवार की शाम के समय स्नान वगैरह करके आप एक चीज़ का ध्यान और रखें कि जिस दिन आप इसका प्रयोग करें तो उस दिन नॉनवेज आपको नहीं खाना है। अब देखिए, मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान का ये बीड़ा उनको अर्पित कर दें, और कम से कम 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार में आपको ये प्रयोग करना है। तो दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर
कर्ज चुकाने के रास्ते नहीं बन पा रहे थे, तो इन 3 महीनों में ही आपको कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे और आप आसानी से कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। क्योंकि हनुमान जी की जो शरण में आ गया, समझो उसको सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से, परेशानियों से आपको निजात दिलाते हैं। अब देखिए, एक और छोटा सा प्रयोग हम आपको बता देते हैं कि कई बार लाख प्रयास करने के बाद भी न तो आपके पास धन आता है और ना ही कर्ज से मुक्ति मिलती है, ना जीवन की मुश्किलें कम होती हैं, या शादी विवाह नहीं हो पाता है, नौकरी में प्रमोशन बार बार रुक जाता है। तो देखिए, ऐसे में आप ये छोटा सा प्रयोग करिए। जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी इसके लिए पान का एक पत्ता ही लेना है और फिर इस पत्ते पर आपको उसकी खुरदुरी साइड पर 2 लौंग रखकर अपने दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को लेकर घर से निकलना है और कहीं बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर वहीं प्रार्थना करें कि आपके जो कामों में रुकावटें आ रही हैं, जो आपके जीवन में धन की कमी है, शादी विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं, उन सभी चीज़ों की प्रार्थना करें तो वो सभी परेशानियां पान के पत्ते के साथ बह जाएंगी। तो दोस्तों, ये बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही आपके सारे कामों की रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने के रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। तीसरा उपाय जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको केवल या तो आपको खुद ही करना है या घर की किसी महिला से करवाना है। तो दोस्तों, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बुधवार की रात एक विशेष प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप उस दिन नमक का सेवन ना करें और स्नान वगैरह करके 11 से 1 के बीच में आपको ये प्रयोग करना है। क्योंकि रात के समय जब सब कुछ स्थिर होता है तो आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं। अब देखिए, आप हनुमान जी के सामने आप अपने घर में ही बैठ जाइए और फिर वहाँ एक दीपक जलाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कम से कम ये प्रयोग आपको लगातार 11 बुधवार तक करना है। फिर देखिए कि कर्ज से छुटकारा आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रयोग भी बहुत ही सिंपल है, जिसका लाभ शीघ्र ही मिल जाता है। अब इसके अलावा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पुराने से पुराना कर्ज भी आपसे जल्दी उतर जाए, तो देखिए इसके लिए आप शरण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए या कनक धारण स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करते रहेंगे तो इससे कर्ज की मुश्किलों से आप बाहर आ जाएंगे और कर्ज की समस्याएं आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। साथ ही देखिए, आप मंगलवार या बुधवार के दिन थोड़ा ही सही लेकिन कर्ज उतारने का प्रयास ज़रूर कीजिए। और साथ ही अगर मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी को अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर अर्पित करें और जो महिला है वो लाल पुष्प अर्पित करेंगी। ऐसा करने से भी जल्दी ही कर्ज आपके ऊपर से उतर जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हमने आपको उपाय बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल हैं। इनको आप कभी भी करके देख सकते हैं, 100% आपको लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।